जहां में एपिसोड 2 में लग रहा था कि चीजें काफी सिंपल है क्योंकि अभी हीरो रोमांस तो मर चुका है। इस सीजन में दिखने वाला विक्टर टाइमली उसका पास वाला वर्जन है, तो चीजें उसको वहां से हीरो रोमांस बनने तक वहां वाली चलेगी। बट एपिसोड 3 देखकर लग रहा है कि सारी बातें धरी की धरी रह गई। जहाँ एपिसोड 2 में पता चला कि टेम्पल रूम को सही करने के लिए या तो मैं हीरो रोमांस का टेम्पल ओरा चाहिए या फिर सिस्टम को ओवरराइड करके ब्लास्ट डोर ओपन करना होगा, जिसके लिए मिस मिनट की जरूरत पड़ेगी। अब हीरो रोमांस तो है नहीं, बची मिस मिनट, तो उसको ढूंढने के लिए मोरबियस एंड लोकी 1868 में जाते हैं क्योंकि लास्ट बार रवोना वहीं ट्रैक हुई थी और रवोना की मदद मिस मिनट कर रही है, तो ऑब्वियसली मिस मिनट उसी के साथ होगी। जहां रवोना मिस मिनट के कहने पर टीवी गाइड बुक को किड विक्टर टाइमली के विंडो से उस तक पहुंचाती है ताकि विक्टर टाइमली आगे चलकर हीरो रोमांस बन सके, पर वो ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर आपने एपिसोड को ध्यान से देखा हो तो लोकी एंड मोरबियस रवोना को ट्रैक करते हुए 1893 में जाते हैं, तो वो टाइमलाइन सीक्रेट टाइमलाइन ना होकर बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन बन गई है। और इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि विक्टर टाइमली हीरो रोमांस का पास वाला वर्जन नहीं बल्कि उसका वेरिएंट है। और मेरी थ्योरी ये है कि वो हीरो रोमांस का पास वाला वर्जन ना होकर वो कैंग का पास वाला वर्जन है, क्योंकि आपने एपिसोड के एंड में या फिर उससे थोड़ी सी देर पहले आपने देखा हो तो वो एक डिवाइस को इसे हाथ में उठाकर ऊपर करता है। वो डिवाइस हो ना हो जो क्वांटम मेनिया में चेयर होती है उससे कुछ ज्यादा ही रिजेंबल करता है। हो सकता है उसका पहला प्रोटोटाइप हो, उसका कुछ अर्ली वर्जन हो। तो मेरा मानना ये कि वो कैंग का पास वाला वर्जन है, वो आगे जाकर कैंग बनेगा और लोकी सीजन 2 डायरेक्ट क्वांटम मेनिया से कनेक्ट होगा। और क्वांटम मेनिया मैंने देखा था कि कैंग को किसी ने वहाँ पे जबरदस्ती फेंका या फिर उसको कैद किया वहाँ पे। और वो हो ना हो मेरे को लग रहा है कि लोकी, मोरबियस या फिर यही जो सिल्वी वगैरह है, ये सारी चीजें जाके वहाँ पे कनेक्ट होगी, जो उसको कैंग बनता देख कर वो उसे क्वांटम रैल्म में फेंक देगी उसको कैद करके। और बात करें एपिसोड 3 की तो वहाँ पे हमें वो सीन दिखता है जो हमने क्वांटम मेनिया में देखा था, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि क्वांटम मेनिया में विक्टर अच्छे से बोल पाता है, बट यहाँ हमने देखता है कि वो अच्छे से बोल नहीं पाता, थोड़ा रुक रुक के बोल रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ में एक और बात पता चलती है कि वो है तो जीनियस, बट वो उसका इस्तेमाल लोगों को चूना लगाने के लिए करता है। इसी वजह से कुछ लोग उसको पकड़ना कोशिश कर रहे हैं, जिनमें लोकी, मोरबियस एंड रवोना भी है। लोकी एंड मोरबियस को पकड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि चाहे वो एक वेरिएंट हो बट उसका टेम्पल ओरा काम आ सकता है ब्लास्ट डोर को ओपन करने के लिए। वही रवोना को सिर्फ सिवाय पावर के लिए और कुछ नहीं चाहिए, वो चाहती है कि विक्टर उसके साथ पार्टनरशिप करे और इस बार वो टीवी की जज ना बनकर उसके साथ ही सिटाडेल में रहे और सब पे राज करे। और वो हीरो रोमांस की पार्टनर बनना चाहती थी, लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि क्राइम पार्टनर। बट हमारा विक्टर टाइमली सिंप है, बट वो इंट्रोवर्ट भी है बेचारा, इसलिए वो अकेला रहना चाहता है। इसीलिए वो रवोना की बोट को पानी में फेंक देता है, या फिर हो सकता है उसने मिस मिनट के कहने पर ये किया हो, क्योंकि मिस मिनट ने उसको बोला होगा वो टीवी में उसको ले जाएगी, उसको कुछ वादा वगैरह किया होगा। बट मिस मिनट हमारी ठरकी मिनट निकल जाती है और उसे सिवाय कैंग या विक्टर या फिर हीरो रोमांस के साथ रहने के लिए और उसे और कुछ नहीं चाहिए। यानी काइंड ऑफ अगर आप मानो कि रोबोट मूवी के अंदर अगर रोबोट कृत्रिम शुक्राणु बना लेता और अगर उस कृत्रिम शुक्राणु को हम ऐतराज मूवी में प्रियंका चोपड़ा कैरेक्टर में अगर डाल देते तो उससे जो ठरकी बच्चा पैदा होता वो मिस मिनट ही होता। बट विक्टर सिंगल है, बट इतना भी नहीं है कि एआई से मन बहला ले, जैसे कि आजकल के बच्चे स्नैपचैट से बहला रहे मेरी तरह। फिर वहाँ रवोना भी आ जाती है और वो धोखा खाए हुए आशी की तरह लोकी एंड मोरबियस को बोलती है कि उसे सिवाय पावर के और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए उसके ऊपर कुछ नहीं है। तभी वहाँ सिल्वी आती है जो कि विक्टर को मारना चाहती है, बट विक्टर उसे बोलता है कि उसे इस किसी ऐसे गुनाह की सजा क्यों मिले जो उसने अब तक किया भी नहीं है, क्या उसे कोई फ्री विल चूज करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो सिल्वी उसे नहीं मारते क्योंकि सिल्वी के साथ बचपन में काइंड ऑफ यही हुआ था। तो लोकी एंड मोरबियस विक्टर को टीवी ले जाते हैं, जो हो सकता है उनकी सबसे बड़ी गलती हो, एंड सिल्वी रवोना को सिटाडेल में फेंक देती है। बट सिल्वी को पता नहीं होता है कि उसके पास टेम्पेड और मिस मिनट भी है। जहाँ किसी ठुकराए हुए आशिक की तरह मिस मिनट ये बोलती है कि उसे उन लोगों को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था जो उसको सबसे ज्यादा जानते हैं, और वो रवोना को भी यही बोलते है कि उसको उसके बारे में कुछ ऐसी बात पता है, अगर वो सुनेगी तो वो गुस्से में पागल हो जाएगी। और वो क्या बात है, और कुछ ऐसे सवाल जैसे कि अगर टेम्पल रूम को सही करना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसके पहले भी तो मल्टीपल एग्जिस्ट करता था। और अगर हीरो रोमांस का ये था कि वो कैंग के वेनेट नहीं बनाना चाहता तो वो तो क्वांटम मेनिया में बन ही चुके हैं। इस सारे मामले का क्या ही बखेड़ा है, क्या ही हो रहा है सब। और एक और बात, सीजन 1 में हीरो रोमांस ने बोला था कि सिटाडेल टाइम से परे है, बट हमने देखा था कि उसकी बॉडी वहाँ पे डिकम्पोज हो रही है, मतलब वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इन सवालों को जवाब भी हाथों में लोकी सीजन 2 के एंड होते थे मिल जाएगा, या फिर मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।